आपको किसी ना किसी फॉर्म में यही क्वेश्चन लैंग्वेज पर, और इवन सेम क्वेश्चन एज इट इज, थोड़ा सा लैंग्वेज में फर्क दे करके मिलता ही मिलता है, क्योंकि लैंग्वेज पे एक क्वेश्चन आना ही है, निश्चित है। ठीक, तो समझते हैं, चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज विद मच ईज अप टू अ स्पेसिफिक पीरियड because they are especially responsive to environmental influences in that period. This period is known as dash period of development. यानी बच्चे जो हैं वो आसानी से भाषा को सीख जाते हैं एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में। इसके कई सारे नाम हो सकते हैं, इसको स्पेसिफिक पीरियड कह रहे हैं हम, बाकी अभी मैं बताऊंगी, इतने आप आंसर कर रहे हैं। तो बच्चे समय की एक विशिष्ट अवधि पर, यानी एक निश्चित समय है, एक ऐसी स्टेज है जहां वो बाकी स्टेजेस के मुकाबले आसानी से भाषा को सीख जाएंगे। बात सही है या गलत है? बिल्कुल सही है। अगर आप 25 साल की उम्र में अमेरिका जाते हैं और आपको अंग्रेजी नहीं आती है और आपका एक बच्चा है जो 5 साल का है, तो ज्यादा संभावना है कि वो आपसे बेहतर या जल्दी ही लैंग्वेज पकड़ लेगा। क्यों? क्योंकि वो उसके लिए क्या है, क्रिटिकल पीरियड है, सेंसिटिव पीरियड है, लैंग्वेज डेवलपमेंट का स्पेसिफिक पीरियड है, जब लैंग्वेज डेवलपमेंट फास्टेस्ट होगा। ठीक है ना? तो समझते हैं, बहुत सरलता के साथ आप इस अवधि में भाषा सीखते हैं, क्योंकि उस अवधि में वे पर्यावरणीय प्रभावों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, यानी एनवायरमेंट के प्रति ज्यादा रिस्पॉन्सिव होते हैं। क्वेश्चन पढ़ के समझ लिया, मतलब हाफ बैटल इज वॉन, आधी लड़ाई आपने जीत ली। ठीक, इस पीरियड को क्या कहते हैं? सेंसिटिव पीरियड कहेंगे, जोनल पीरियड कहेंगे, अटिपिकल पीरियड कहेंगे, या नॉन रिस्पॉन्सिव पीरियड कहेंगे। तो जैसा कि आप लोग सभी सही उत्तर दे रहे हैं, ज्यादातर लोग, क्या है, सेंसिटिव पीरियड ये कहलाता है, यानी संवेदनशील काल कहा जाएगा। किस चीज के लिए? अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग संवेदनशील काल हो सकते हैं। जैसे इस बार सेंसिटिव पीरियड पूछा गया किसके लिए? न्यूरोप्लास्टिसिटी के लिए या ब्रेन प्लास्टिसिटी के लिए। उसको भी मैं अभी एक बोनस क्वेश्चन के रूप में आपको यही समझा करके चलूंगी, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक, तो सेंसिटिव पीरियड कहलाएगा ये। सेंसिटिव क्यों? क्योंकि आप इस समय में, बच्चा इस समय में 2 से 6 वर्ष के समय में स्पेशली क्या है, सेंसिटिव है लैंग्वेज को सीखने के लिए। तो ये सेंसिटिव पीरियड या संवेदनशील काल कहा जा सकता है। इसको आप क्रिटिकल पीरियड कह सकते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण पीरियड है। फास्टेस्ट पीरियड ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट कह सकते हैं कि भाषा विकास सबसे तीव्रता से इसी उम्र में होता है, इसी सेंसिटिव पीरियड में होता है। और ये 5 साल की उम्र तक जो एलएडी की बात करते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की बात करते हैं, नॉम चॉम्स्की, वो वही पीरियड है, क्योंकि बच्चे बहुत तेजी से इस टाइम पे उनका जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है बहुत एक्टिव होता है। उम्र के साथ ये धीरे धीरे वीक होता जाता है। तो ये जोनल यानी क्षेत्रीय, कोई क्षेत्रीय अवधि होती है, ये किसी क्षेत्र की बात हो रही है? जी नहीं, एज की बात हो रही है। अटिपिकल यानी विशिष्ट या एबनॉर्मल पीरियड है ये? नहीं, बिल्कुल नॉर्मल है, सेंसिटिव पीरियड है ये। खराब बात। नॉन रिस्पॉन्सिव है, अप्रतिक्रियात्मक है। अगर नॉन रिस्पॉन्सिव होता, और यहां हम क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इस एज में बच्चा रिस्पॉन्सिव होता है लैंग्वेज को सीखने के लिए, और ये कह रहे हैं जी नॉन रिस्पॉन्सिव है, तो कुछ और ही बात चल रही है। 4 ऑप्शंस में से हमें एक ही बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। उसके अलावा 3 ऑप्शन से ये सीख लेना है कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, है ना? रट्टे नहीं लगाने, समझना है चीजों को। तो सेंसिटिव पीरियड या क्रिटिकल पीरियड